गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की पोइट्री में पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। आज हम लोग डस्ट ऑफ स्नो का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें प्यारे बच्चे आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि दोबारा आपको इस पोएम को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और प्यारे बच्चे इसके पहले आपका प्रोज का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। यदि उसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। और प्यारे एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है, तो इसलिए पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। एक दो चैप्टर और आपकी कंबाइंड क्लास चलेगी, उसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके आपको नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्यारे आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें मिलेंगी यहां पर लिखा गया है। यहां पर आपका प्यारे आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस जैसे कोई क्लास कंप्लीट हुई क्लास का तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपके बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसका कई मॉडल पेपर के रूप में आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात प्यारे आपको इस बार पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर मैच कराए हुए थे। तो प्यारे इस बार आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और प्यारे इसके फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसकी फीस केवल 499 रुपए रखी गई है और ये पूरे सत्र के लिए रखी गई है। ऐसा नहीं है कि ये मंथली है, ये प्यारे पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और पेमेंट प्यारे आप जो है इन माध्यमों, जो भी यहां पर माध्यम लिखे गए, इन माध्यमों का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मींस गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं। मींस अगर इन माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इस नंबर पे ही आपको पेमेंट करने हैं। बाकी प्यारे अगर यहां पर आप बैंक डिटेल आपको दिया गया है, अगर आप बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको कुछ क्यूआर कोड यहां पर दिए गए हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद सबसे बड़ी बात प्यारे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 आपको जो नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर जो है भेज देना है। इसी नंबर पर कैसे भेजोगे? व्हाट्सएप कर दोगे। मींस आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर 7392937172 नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक जो है फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको कोई समस्या दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अभी प्यारे थोड़ा सा कॉलिंग टाइमिंग ध्यान देंगे, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में, शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉलिंग करेंगे। बाकी प्यारे आने वाले समय में ये पूरे दिन भर के लिए कॉलिंग कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोग इससे परेशान न हो। बाकी जो है आपका पेमेंट 24 घंटा आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज 24 घंटा कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई 24 घंटा किया जाएगा। बाकी आने वाले समय में प्यारे कॉल रिसीविंग टाइमिंग भी बढ़ा दिया जाएगा, पूरी दिन भर के लिए कर दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की पोएम की शुरुआत करते हैं। आपकी पोएम का नाम है प्यारे डस्ट ऑफ स्नो। अब जल्दी से इस पोएम की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपनी किताब खोल लो और एक कॉपी पेन ले लेना, क्योंकि वर्ड मीनिंग जो भी आपको टफ लगे तुरंत उस वर्ड मीनिंग को लिख लेना है, क्योंकि हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे ये आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मींस होता है कण होता है, ऑफ स्नो मींस बर्फ का कण। अब जो इस पोएम की जो थीम है, मींस इसकी जो है कहानी क्या है, अब हम लोग उस कहानी की ओर बढ़ते हैं। पहले कहानी देख लेंगे तो जब चैप्टर को पढ़ाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो प्यारे आपने टाइटल तो समझ गए, शीर्षक समझ गए कि बर्फ का कण है। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मींस कण, ऑफ स्नो मींस बर्फ का कण, ये तो आपने इसका टाइटल समझ गए। अब बर्फ के कण से इस चैप्टर में क्या लेना देना है, इस पोएम में क्या लेना देना है, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। प्यारे जो है कुछ चीजें ऐसे अशुभ मानी जाती हैं, जैसे आपने देखा हुआ है बिल्ली रास्ता काट देती है तो माना जाता है अशुभ हो गया, भैया बिल्लियां रास्ता काट दी है तो अशुभ हो गया, जहां जा रहे हैं वो सफल नहीं होगा।
जैसे समझ जाओ कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं, अरे मिलने मतलब ढंग के आदमी से मिलने जाना है, कोनो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं है। तो भैया समझ जाना कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं और रास्ते में हम बाइक से जा रहे हैं, बाइकिया का रास्तवा में आकर के बिल्ली रास्तवा काट दी, तो बताओ हमारे दिमाग में क्या आता है? यही आता है ना कि हम जहां जा रहे हैं भैया मिलने उलने, वो सामने वाला इंसान मिलेगा नहीं, मतलब हमारा काम वाम नहीं होगा, तो ऐसा अशुभ माना जाता है ना। तो ऐसे चीजें पे जैसे कौवा आ गया घर में, कौवा अगर काव काव कर दिया तो माना जाता है आज कुछ ना कुछ अशुभ जरूर होगा घर में। तो भैया ऐसा कुछ चीजें मानी जाती हैं, हालांकि ये वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, ये केवल जो है दिमागी कल्पनाएं हैं, बाकी ऐसा कुछ होता वता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है, इस पोएम में आपको सिद्ध कर दिए हुए हैं। कैसे इस पोएम में सिद्ध कर दिए हुए? वही पोएम ही है इसी के बारे में पूरा, ठीक है। अब पोएम में समझो, ये तो आपको कुछ कहानी बता दी है, अब पोएम में समझो जो है इसका रिलेशन पोएम से क्या है। प्यारे पोएम में जो है कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इसके कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं, उदास होकर के एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और धतूरा का पेड़ भी जो है पॉइजनस होता है, ये भी अशुभ माना जाता है। धतूरा का पेड़ अपने घर में कोई लगाता नहीं है, क्योंकि ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। धतूरा आप जानते हो जो शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, तो पॉइजनस जहरीला होता है। तो भैया उस पेड़ के नीचे जो है कवि क्या हुआ था? बैठा हुआ था, और उसी पेड़ पर जो है एक कौवा बैठा हुआ था। पेड़ के नीचे कवि जो है धतूरे पे मींस पेड़ पे कौवा, और जो है धतूरे पे उसके साथ साथ जो है बर्फ पूरी तरह से जो है चिपकी हुई थी, मींस उस धतूरे पे पूरा बर्फ लगा हुआ था, बर्फ के कण थे, मतलब कश्मीर उश्मीर वाला भाग हो सकता हो रहा हो, या फिर ऐसा स्थान रहा हो जहां पर बर्फ और अच्छी खासी पड़ती होगी। अब भैया उस धतूरे के पेड़ पर बर्फ पे बैठा हुआ कौवा, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये सारी कंडीशन है। और कौवा भी अशुभ माना जाता है, और जो है वह धतूरे का पेड़ भी अशुभ है, मींस जो है पॉइजनस है। तो अब होता क्या है कि कौवा जो है चाहे पंखों को हिला करके या फिर किसी भी तरह से कुछ बर्फ के कण को नीचे गिरा देता है, मींस कवि के ऊपर गिराता है। और जब कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं तो जो दुखी रहता है, जो उसकी मनोदशा होती है, पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि प्यारे नेचर ऐसी चीज होती है जो किसी की भी मनोदशा को क्या कर सकती है? परिवर्तित कर सकती है। तो मींस बर्फ के कण गिरे, ऐसा उसे फील हुआ, अनुभव हुआ कि उसका पूरा मस्तिष्क एकदम सुधर गया, मतलब उसके दिलो दिमाग में एकदम बढ़िया चीजें, उसकी मनोदशा एकदम अच्छी हो गई। तो उसने कहा कि माना कि ये कौवा जो है अशुभ था और धतूरे का पेड़ भी पॉइजनस था, लेकिन इन दोनों की वजह से ही आज उसका दिमाग जो है, जो उसका दिन बर्बाद होने वाला था, जो वह दुखी पूरे दिन भर के लिए दुखी होने वाला था, रहने वाला था, वो उसका दिमाग पूरी तरह से चेंज हो गया, उसकी मनोदशा पूरी तरह से बदल गई। तो यही चीज इसमें इस पोएम में दिखाए हुए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि कौवा शुभ है या फिर धतूरे का पेड़ शुभ है या बिल्ली का रास्ता काटने से शुभ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर इन सारी वजहों की वजह से ही कवि का जो है, जो पूरे दिन भर दुखी रहने वाला था, उसका दिन भर का जो है अन्य भाग बच गया, मींस उसकी मनोदशा पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, मींस दुखी था अब वह जो है एकदम हैप्पी हो गया था, खुश हो गया था। यही प्यार से इस पोएम में है। अब चलते हैं हम लोग लाइन टू लाइन समरी चलते हैं, और आज आपको इसमें राइमिंग स्कीम भी बताएंगे, किस तरह से राइमिंग स्कीम की पहचान करते हैं, सारी चीजों के बारे में प्यार से एक एक करके बताएंगे। अब जल्दी से हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अब हिंदी अर्थ जल्दी से देखते हैं प्यार से, आप लोग अपनी किताब में देखना शुरू कर दो। देखिए, दी वे अ क्रो, वे मीन्स होता है तरीका, और एक रास्ता भी होता है, यहां क्या होगा? तरीका होगा। दी वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवा, आप जो है वे यहां तरीका होगा प्यारे, जो है रास्ता नहीं होगा, इस चीज को समझ जाओ। दी वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवा, क्रो मीन्स कौवा, सूक डाउन मीन्स हिलाया, आन मी मीन्स मेरे ऊपर, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया। अरे भैया क्या हिलाया? अब निचवा पढ़ेंगे तब अर्थवा मिलेगा ना। निचवा क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मीन्स होता है धतूरा, ट्री मीन्स पेड़, जिस तरह से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के कण को हिलाया, मीन्स बर्फ के कण को गिराया। भैया कुछ अर्थवा अपने मन से जोड़ लेना होता है, क्योंकि पोइट्री है, पोइट्री में भैया एकदम लाइन टू लाइन चलेंगे तो अर्थवा नहीं निकल पाएगा। तो ये फिर से देखो,
दी वे जिस तरीके से अक्रो मीन्स एक कौवा, जिस तरीके से एक कौवा सूक डाउन मीन्स हिलाया, ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मीन्स डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, स्नो मीन्स होता है बर्फ, डस्ट मीन्स कण, बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे के पेड़ से, आप पूरे का देखना, धतूरे के पेड़ से, जिस प्रकार से एक कौवे ने, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण को क्या किया, हिलाया या फिर कह सकते हैं गिराया। सूक डाउन मीन्स नीचे गिराया, जिस तरह से गिराया। ये 4 लाइन का अर्थ हो गया। अब ए बी क्या लिखे हुए हैं इसे लास्ट में बताएंगे आपको। यहां पर आप ए बी देख रहे होंगे ना, ये क्या है आपको अंतिम बताएंगे। अब आगे देखिए 4 लाइन क्या होता है, अगली 4 लाइन क्या है, हैज गिवन माई हार्ट, इसने प्रदान किया, गिवन मीन्स होता है देना, मीन्स प्रदान करना, इसने प्रदान किया, माई हार्ट मीन्स मेरे हृदय को, इसने मेरे हृदय को प्रदान किया, अ चेंज ऑफ मूड, चेंज मीन्स होता है परिवर्तन, ऑफ मूड मीन्स मनोदशा में, इसने मेरे हृदय के मनोदशा को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अरे भैया मनोदशा क्या थी कभी की, अरे भैया उदास था, उस उदासी की मनोदशा को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। आगे देखो, एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे मीन्स एक दिन के कुछ भाग को बचा लिया, आई हैड र्यूड जो हमारा क्या होने वाला, जिसमें हम क्या होने वाले थे, दुखी होने वाले थे। र्यूड मीन्स होता है दुखी होना, जिसमें हम दुखी होने वाले थे, दुखी रहने वाले थे, उस दिन के कुछ भाग को उसने क्या कर लिया, बचा लिया। अब भैया अगर कभी का मनोदशा नहीं चेंज हुआ होता तो पूरा दिनवा भर दुखी रहता है ना। जब इंसान दुखी रहे, परेशान है, तो अगर कोई चीज उसके साथ ऐसी नहीं होती है जो उसके दिमाग को चेंज कर दे, अगर नहीं होती है तो पूरे दिन भर दुखी रहेगा। तो वही चीज यहां पर हुआ है कभी के साथ कि कभी अब दुखी नहीं है, अब वो एकदम हैप्पी हो गया, जैसे जो है प्रकृति से उसका सामना हुआ, मीन्स बर्फ के कण जैसे उसके ऊपर गिरे। तो वही चीज है कि इन दोनों की वजह से उसका जो है दिन पूरी तरह से अच्छा हो गया। अब फिर से इसका 4 लाइनों का अर्थ देख लो, हैज गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय को प्रदान किया, अ चेंज ऑफ मूड मीन्स मनोदशा में परिवर्तन, इसने मेरे मस्तिष्क के, मेरे हृदय के मनोदशा को परिवर्तित कर लिया, एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट मीन्स कुछ भाग को, और बचा लिया कुछ भाग को, ऑफ अ डे मीन्स एक दिन के, आई हैड ड्यूड जो हमारा जिस आई फॉर डे मीन्स एक दिन के, आई हैड ड्यूड जो हम दुखी रहने वाले थे, इसने हमारे दिन के कुछ भाग को बचा लिया जिसमें हम दुखी रहने वाले थे। ये प्यारे अंतिम 4 लाइन का अर्थ हो गया। फिर से 8 लाइन का अर्थ एक बार देख लो, एक करके जो है हम नहीं बताएंगे, पूरे कंबाइन करके 4 लाइन का कंबाइन करके अब एक बार आपको अर्थ बता देते हैं, फिर उसके बाद जो है आपका ए बी समझाते हैं क्या है। देखो, दी वे अ क्रो टूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया, मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मीन्स हेमलॉक के वृक्ष से, धतूरे के पेड़ से, मीन्स जिस तरह से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया। सूक डाउन मीन्स होता है कि सिंपल सी हिला करके, डाउन मीन्स नीचे गिराना, बस इतना समझो। सूक डाउन मीन्स होता है गिराना। तो क्या हो गया, दी वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मीन्स हेमलॉक के वृक्ष से, धतूरे के पेड़ से, मीन्स जिस तरह से धतूरे के पेड़ से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया। आगे देखो, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इसने मेरे हृदय को दे दिया, मेरे हृदय की मनोदशा को परिवर्तित कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन के कुछ भाग को बचा लिया, आई हैड र्यूड जिसमें हम दुखी रहने वाले थे, और दिन के उसने कुछ भाग को बचा लिया जिसमें हम दुखी रहने वाले थे। तो प्यारे, ये आपकी छोटी सी पोएम का हमने बेहतरीन सा अर्थ बता दिए, एक एक वर्ड की मीनिंग क्लियर करते हुए एकदम शानदार अर्थ बता दिए। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। अब चर्चा कर लेते हैं कि ए बी और सी डी क्या है। तो प्याची आपकी राइमिंग स्कीम है। अगर इस पोएम की कोई राइमिंग स्कीम पूछ देगा तो आप सीधे कहोगे जो आपको नीचे लिखा गया राइमिंग स्कीम ए बी सी डी, तो आप सीधे कह दोगे कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम ए बी सी डी है। अब कैसे आपने पहचाना कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम ए बी सी डी है? तो भैया यहां पर देखो, आप प्याची क्रो, आप पहले अंतिम अक्षर को, अंतिम शब्द को देखते हैं। आप जब भी किसी पोएम की राइमिंग स्कीम देखते हैं तो हम अंतिम शब्द को देखते हैं। अंतिम शब्द अंतिम किस शब्द से मिल रहा है, मींस मेल खा रहा है। क्रो
आगे मी से अगले लाइन का जो है अंतिम शब्द क्या है, मी है, उसके बाद स्नो है, ट्री है, ये चारों के अंतिम शब्द हो गए। क्रो किससे मैच कर रहा है, स्नो से मैच कर रहा है ना, तीसरे शब्द स्नो से मैच कर रहा है ना, तो क्रो को हमने अगर ए दिया तो आपका जो है तीसरी लाइन भी ए हो जाएगा। मींस आप ए बी सी डी करके इसी तरह से आप इसमें जो है कोडिंग देते हैं। तो आपको भैया क्रो को अगर हमने ए कहा, ए है अगर आपका, तो इस राइमिंग किससे कर रहा है, स्नो से, तो मींस सी वाला तीसरी वाली लाइन भी ए हो जाएगी। और मी आपका अलग हो गया, क्रो से अलग है ना, इसमें राइमिंग स्कीम नहीं मिल रहा है ना। मी आपका किससे मिल रहा है, ट्री से मिल रहा है। मी अंतिम में ई है, ट्री में भी ई है, तो मींस मी किससे मैच किया, ट्री से। तो मी अगर बी है तो ट्री भी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो प्यारे आपका ये चारों लाइन का हो गया क्या, राइमिंग स्कीम ए बी हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं हर्ट किसी से इसमें नहीं मिल रहा है ना, क्रो से भी ना तो मिल रहा है, ना तो मी से ही मिल रहा है। अगर इसमें से नहीं मिल रहा है तो हर्ट को हमने सी दे दिया, किसी से नहीं मिल रहा था अभी तक तो सी दे दिए। मूड भी किसी से नहीं मिल रहा है तो हमने डीज को दे दिए। अब उसके बाद पार्ट, हर्ट और पार्ट मैच कर रहा है ना, आप हर्ट और पार्ट देखो, अंतिम में टी आर टी है ना, ए आर टी अंतिम में दोनों में है, तो मींस ए वाला हर्ट और पार्ट मैच किया, तो इसलिए सी हम इसे कोडिंग दे दिए। उसके बाद मूड र्यूड, प्याचे आपका अंतिम मूड से र्यूड मिल रहा है ना, तो मूड को हमने डी दिए हुए हैं, तो र्यूड भी आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइमिंग स्कीम हो जाएगा। मींस कौन सा शब्द किससे मैच कर रहा है, किससे राइम कर रहा है, किससे तुकबंदी इसकी बन रही है, वही आपका राइमिंग स्कीम होता है। तो प्यारे बच्चे इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी इस पोएम की राइमिंग स्कीम हो गई। तो प्यारे बच्चे ये आपका जो है पहली पोएम का एकदम विस्तार से हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। और क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे बच्चे आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज को बता रहे हैं, आपका इसका एक्सरसाइज कराएंगे, एकदम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे। तो इसलिए प्यारे एकदम आप लोग हर क्लास से कनेक्ट रहोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं आप ले लेना, क्योंकि प्यारे बच्चे बेहतर उसमें करने वाले हैं, आपको हर एक टॉपिक एकदम विस्तार से बताने वाले हैं। तो इसलिए अगर ले सकना तो जरूर लेना प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आज की क्लास कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ समाप्त करते हैं। आपके पहले कदम से ही पता चल जाता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होने वाली है। तो प्यारे बच्चे इसलिए शुरुआत अभी जो है, अभी तो आपकी कहानी शुरुआत हुई है, सेशन की शुरुआत हुई है, तो इसलिए प्यारे एकदम बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी करो। और पहले ही कदम से आपको पता चल जाता है कि सफलता कैसी होगी। तो इसलिए प्यारे शुरुआत से एकदम शानदार मेहनत करोगे तो आप बोर्ड परीक्षा की जरूर टॉपर बनोगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। इन्हीं भरोसे के साथ उस सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। लव यू यार प्यारे बच्चों।